मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैसे शिक्षकों के बारे में जिनको सीटीए नहीं मिलता है और बिहार के बड़े पैमाने पर शिक्षकों को सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है। जी हाँ, और ये शहरी क्षेत्र में भी मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलेगा। वैसे शिक्षकों को मिलेगा जिनको जो गाड़ी से आते जाते हैं और जिनको काफ़ी कठिनाई होता है। और ये केंद्र सरकार में योजना पहले से चल रहा था, अब ये योजना जो है वो राज्य सरकारें भी लागू कर रही है और ख़ास करके शिक्षकों के लिए ये जो योजना है वो आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि यह योजना जो है वो कितना लाभकारी होगा दोस्तों। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं कि दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर को हम अपलोड करते हैं, बताते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षा सेवक हों, विद्यालय हों, विद्यालय रसोईया हों, यानी कि पूरे परिवार के लिए, शिक्षक विद्यालय परिवार के लिए ये चैनल पर बातें की जाती है, उनकी समस्याओं पर बात की जाती है और ये बात की जाती है कि उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। तो इसी सिलसिले में अब हम आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि आखिर यह वेतन वृद्धि किस कारण से हो रहा है और कितने शिक्षकों को मिलेगा और देर, और आपको ये भी होना चाहिए कि यह भत्ता जो है वो किसे मिलेगा। कारण कि बिहार सरकार जो है वो सीटीए जो दे रही है वो शिक्षकों को आने जाने का होगा, किराया भत्ता होगा, यानी कि गाड़ी का भाड़ा दे रही है सरकार। तो चलिए ये इसका लाभ किसे मिलेगा और कितना मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा इसका लाभ। क्या शहरी क्षेत्र वाले को उतना ही पैसा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र वाले को इतना ही मिलेगा? तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। 600 से लेकर के 3600 रुपया अधिक मिलेगा आपको प्रति माह वेतन के साथ में, समझ गए? जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब बात करते हैं कि यह भत्ता किसे मिलेगा। तो यह भत्ता विशेष रूप से उन शिक्षकों को लागू होगा जो दिव्यांग हैं या विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे शिक्षक या विद्यालय को आने जाने में कई तरह की परेशानियां होती है, कई तरह की कठिनाइयां होती है, तो उन लोगों को होगा यह मूल वेतन से अलग मिलेगा। जो मूल वेतन है उससे ये अलग मिलेगा, यानी कि कई शिक्षकों को वेतन में 600 से लेकर के 3600 रुपया तक वृद्धि होगी। अब जरा समझते हैं कि सीटीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार का भत्ता होता है जो कर्मचारियों को उनके घर से कार्यालय तक के आने जाने का जो खर्च होता है वो दे होता है। कारण कि देखिए, बहुत से ऐसे दिव्यांगजन होते हैं जिनको आम आदमी के बनिस्पत ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देना पड़ता है। कारण कि आम आदमी तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बुल भी लेते हैं, लेकिन जो दिव्यांगजन होते हैं उनको 1 किलोमीटर भी बुलने में, 1 किलोमीटर क्या, उनको 100 मीटर भी बुलने में, 10 मीटर बुलने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में वैसे शिक्षकों को जो कार्य है उसको करने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो वैसे शिक्षकों को ही या वैसे कर्मचारियों को ही सीटीए देने का प्रावधान है। दोस्तों इस प्रकार का भत्ता कर्मचारियों को उसके घर तक कार्यालय जाने के लिए मिलता है। पहले ये केंद्र सरकार देती थी, अब ये राज्य सरकारें भी दे रही है। इस नियम के तहत बिहार के शिक्षकों को भी सीटीए देने की व्यवस्था की जा रही है, या प्रक्रिया, यूँ कहिए ना कि प्रक्रिया जो है ना वो शुरू कर दी गई है। किन शिक्षकों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों को मिलेगा। विशेष शिक्षक जो दृष्टिहीन है, शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहिर है उनको मिलेगा, सो बात नहीं है, लेकिन जो दृष्टिहीन है और चलने फिरने में लाचार हैं उनको मिलेगा। यानी कि गूंग है तो उनको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। सरकारी विद्यालयों में सरकारी सहायता प्राप्त में कार्यरत शिक्षकों को यह भत्ता मिलेगा और यह योजना का उद्देश्य यही है कि शिक्षकों को विद्यालय आने जाने में आर्थिक सहयोग मिल सके। अब बात करते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्या सीटीए एक समान होगा? तो नहीं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होगा सीटीए का दर और शहरी क्षेत्र का सीटीए का जो दर है वो अलग होगा। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा व्यय जो होता है वो कम होता है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। हालांकि ये उल्टा है, शहर में ही आपको 5 किलोमीटर जाने के लिए आप चाहिएगा तो 20 रुपये में चल जाइएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको 5 किलोमीटर जाना है और जब तक कस्टमर नहीं आएंगे उसके, जब तक उसका पैसेंजर नहीं आएगा तब तक वो खुलता ही नहीं है गाड़ी, कोई टोटो वाला खोलता ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादा लग जाता है और शहरी क्षेत्र में ही कम लगता है। शहरी क्षेत्र में 5 रुपया कम भी दीजिएगा तो ले लेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कम दीजिएगा तो नहीं लेगा, क्योंकि शहरी परिवहन का खर्च जो है वो अलग होता है। अब केंद्र सरकार के नियमों की बात करें
तो यह आधार कर्मचारियों को 1800 से लेकर के 36 रुपये तक यह मिल सकता है। अब राज्य सरकारें अक्सर इन्हीं नियमों को बना करके, जैसे जो केंद्र सरकार का जो नियम है उन नियमों को फॉलो करके राज्य सरकार भी इस नियम को पालन करती है। तो बिहार में भी इसका पालन हो गया है और दिनांक 24 फरवरी 2026 के आदेश के अनुसार, जैसा कि सीतामढ़ी का एक लेटर निकला था, वैसा ही लेटर अब हर जिले में निकलना है कि जो भी दिव्यांगजन हैं, दृष्टिबाधित हैं, वो लोगों को आने जाने में, जो विद्यालय आने जाने का जो होता है उसमें काफ़ी कठिनाई होती है। तो कठिनाई होती है, खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, ताकि इनको ये नहीं हो कि हम दिव्यांग हैं तो हमें इतना आने जाने में खर्च है और आम लोग हैं उनको इतना ही कम खर्च है। तो ये भावना जो उनके अंदर घर कर जाती है, उसे दूर करना सरकार का उद्देश्य है, सरकार का लक्ष्य है कि उसे दूर किया जाए। तो इसके लिए वैसे सभी दिव्यांगजनों को जो दृष्टिहीन हैं या फिर वो आने जाने में उनको कठिनाई होती है, शारीरिक रूप से अक्षम है, उन सारे लोगों को, चाहे वो कहीं के भी हों, सारे लोगों को सीटीए का लाभ मिलेगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, हाँ, और या शहरी क्षेत्र में हो। अब ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इसका लाभ मिलेगा, जैसा कि सीतामढ़ी में मिला है। जो शिक्षक इस भत्ते के पात्र होंगे उन्हें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है और जिला कार्यालय से अवस्था जो दस्तावेज है उसे जमा करना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे लेना है, तो आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसे आप प्रखंड कार्यालय में ही जमा करें। जिला में आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। जिला में जब आपको बुलाया जाएगा तब जाकर के आप जमा करिएगा। आपको प्रखंड कार्यालय में उसको जमा कर दीजिएगा, क्योंकि प्रखंड में ही आपको बहुत बेहतर तरीके से सब लोग जानते हैं। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सेवा से सत्यापित जो दस्तावेज हैं उसे देना है। इसके बाद विभागीय जांच के आधार पर पात्र शिक्षकों को सूची तैयार की जाएगी और सूची स्वीकृत होने के बाद भत्ता सीधे उनके वेतन का जो खाता है उसमें जोड़ दिया जाएगा। और जब जब वेतन जाएगा तो तब तक उतना वेतन उतना होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं, एक बार वेतन वाला में ऐड कर दी जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपको उतना ही भत्ता जाते रहेगा। यह भत्ता शिक्षकों उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, यह सिर्फ दिव्यांग जनों पर लागू होगा। बढ़िया से समझ लीजिए, सामान्य शिक्षक फिलहाल इस योजना से बाहर है, अभी उनके लिए इस तरह का कोई खास योजना नहीं है। और सीटीए जो है वो सिर्फ वैसे के लिए है जो दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, वैसे शिक्षकों के लिए है। अगर आम शिक्षकों के लिए भी ऐसी अगर कोई खबर आएगी तो निश्चित रूप से शेयर किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं बिहार में या आपके साथी आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग है तो उनको तक की जानकारी आप अवश्य पहुंचाइए। और इसके लिए फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है, और ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। ऐसा नहीं है कि पीछे से आपको लाभ मिलेगा, इस चीज़ को बात को जान लीजिए। ये नहीं है कि इसके लिए आपको एरियर मिलेगा पीछे से, ये बात नहीं है। आपको जिस दिन से ये लागू होगा उसी दिन से मिलेगा। इसलिए जितना जल्द हो सके इसका लाभ आप उठाइए या आप अपने मित्र को बताइए, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।